हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस समय कार्बनिक रसायन की ये सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण पद्धति सीख रहे थे, जिसमें हम लोग यौगिक से उसका नाम लिखना सीख चुके हैं। और इस लेक्चर में हम लोग नाम से उस यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखना सीखेंगे। संरचनात्मक सूत्र लिखना हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे पहला नियम क्या है, नाम के सभी खंडों को हम तोड़ लेते हैं। तो नाम के सभी खंड का मतलब क्या हुआ, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग सूत्र पढ़े हैं। सूत्र में हम लोग क्या देखते थे, सबसे पहले मूल शब्द देखते थे। क्या देखते थे, मूल शब्द। उसके बाद हम प्राथमिक अनुलग्न देखते थे। फिर उसके बाद हम द्वितीयक अनुलग्न देखते थे। इसके बाद हम लोग पूर्व लग्न देखते थे। तो ये क्या है, ये नाम का भाग है, नाम का भाग। तो सबसे पहले हम नाम के सभी खंडों को हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। फिर सभी खंडों के हम क्या करते हैं, मीनिंग लिख लेते हैं। मीनिंग का अर्थ क्या है, मूल शब्द हुआ। मूल शब्द किसे कहते हैं, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितनी है। प्राथमिक अनुलग्न किसे कहते हैं, बंध के प्रकार कहते हैं। तो बंध का कौन सा प्रकार है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो उसमें हमको कैसे पता चलेगा सिंगल है, उसमें क्या लिखा रहेगा, एल लिखा रहेगा। उसमें अगर इन लिखा रहेगा मीन्स डबल बॉन्ड। उसमें अगर आयन लिखा रहेगा मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह को कहते हैं। इसके बाद पूर्व लग्न में जैसा कि बताया गया था, इसमें एक प्रतिस्थापी आएगा और दूसरा क्रियात्मक समूह। तो यहाँ जो क्रियात्मक समूह होता है वो कैसा होता है, ये मुख्य होता है। और यहाँ जो होता है ये छोटा क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है। तो दूसरा स्थान क्या करते हैं, सभी खंडों के हम मीनिंग लिख लेते हैं। उसके बाद हम मूल शब्द की जो कार्बन की संख्या होती है उसका वो कार्बन संख्या हम लिख लेते हैं। उसके बाद उसकी हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद फिर जो बंध का प्रकार है उसको लिख लेते हैं स्थिति के साथ। जो द्वितीयक अनुलग्न है मीन्स क्रियात्मक समूह है उसको लिख लेते हैं। और जो प्रतिस्थापी होता है पूर्व लग्न, उसको हम नंबर के अकॉर्डिंग हम दर्शा देते हैं। और लास्ट में हम हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं। तो जो संरचनात्मक सूत्र आया उसका उसके बाद हम संघनित रूप लिखते हैं, बाद में हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम इन 5 नियमों द्वारा हम नाम से सूत्र लिखना सीखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो यहाँ क्या एग्जाम्पल, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम है नाम के सभी खंडों को हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले नाम के सभी खंड को तोड़ लेते हैं। यहाँ क्लोर हो गया, मेथिल हो गया, पेंट हो गया, एन हो गया। तो दूसरा नियम क्या है, सभी खंडों का मीनिंग लिखते हैं। सभी खंडों की हम मीनिंग लिख लेते हैं। क्लोरो क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, जो कि किस पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे है। मेथिल क्या हो जाएगा, CH3 किस पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे। पेंट का क्या हो जाएगा, C5। एन का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम मूल शब्द का कार्बन लिखते हैं और उसकी नंबरिंग करते हैं। तो मूल शब्द का कार्बन कौन सा है, पेंट। कितने कार्बन है, 5। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्राथमिक अनुलग्न लगाते हैं, द्वितीयक अनुलग्न या पूर्व लग्न, ये हम स्थिति के अनुसार हम उस पर दर्शा देंगे। तो यहाँ प्राथमिक अनुलग्न क्या है, बंध का प्रकार। बंध का कौन सा प्रकार है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ सब पे सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं।
उसके बाद यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद स्थिति के अनुसार क्लोरीन किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, तो यहाँ क्लोरीन हो गया। मेथिल तीसरे स्थान पे, CH3 हो गया। तो ये सब दर्शाने के बाद और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन से हम बैलेंस करेंगे। तो चूंकि बताया गया है कि कार्बन के चारों तरफ हमको कितनी लाइन देखनी है, 4 लाइन देखनी है। तो यहाँ एक लाइन जुड़ी है तो 2 3 4, यहाँ 1 2 3 लाइन जुड़ी है, ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। किससे बैलेंस होगा, हाइड्रोजन से। 1 2 3 4, तो हम हाइड्रोजन से इसे हम बैलेंस कर लेंगे। अब इसका हम संघनित रूप लिखेंगे। संघनित रूप क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 फिर CH फिर CH फिर CH2 CH3। इसका हम बॉन्ड लाइन संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 है, तो बताए थे सबसे पहले हम जिग जैग मॉडल में ये 5 पॉइंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। सब कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। पहले दूसरे स्थान पे क्लोरीन है और तीसरे स्थान पे मेथिल है। तो मेथिल को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये रही इसकी बॉन्ड लाइन संरचना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ देखते हैं क्या है, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ हम देख लेते हैं, सबसे पहले सभी खंडों को हम तोड़ लेते हैं, क्लोरो एथिल साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद सबकी मीनिंग लिख लेते हैं। क्लोरो का क्लोरीन कैसे स्थान पे, पहले स्थान पे। एथिल का C2H5 कैसे स्थान पे, चौथे स्थान पे। साइक्लो मीन साइकिल, हेक्स मीन 6 कार्बन की, और सभी कार्बन किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। कार्बन 6 है और ये कैसी है, चक्रीय यौगिक है। तो 6 कार्बन और 6 कार्बन किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। चक्रीय यौगिक बना लीजिए, ये चक्रीय यौगिक हो गया साइक्लोहेक्सेन। और नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पहले स्थान में क्या है, क्लोरीन, पहला स्थान में क्लोरीन हो गया। और चौथे स्थान में क्या है, C2H5। तो ये हुआ 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन का संरचना। अगला देख लेते हैं 4 टर्सेरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। यहाँ देख लेते हैं 4 टर्सेरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो सबसे पहले सभी खंडों को हम तोड़ते हैं, टर्सेरी ब्यूटाइल आइडोहेप्टेन। सबकी मीनिंग लिखते हैं। टर्सेरी ब्यूटाइल, तो टर्सेरी यानी ब्यूटाइल में से 4 कार्बन लिख लेते हैं। और उसमें से ये कौन सा है, टर्सेरी मीन्स मान के चलिए यहाँ से इस कार्बन को जोड़ना है। तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए, टर्सेरी होना चाहिए, यानी इससे 1 कार्बन जुड़ा रहे, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्सेरी ब्यूटाइल हो जाएगा। और ये टर्सेरी ब्यूटाइल कैसे स्थान पे जुड़ा है, चौथे स्थान पे। 3 आइडो मीन्स आयोडीन, ये कैसे स्थान पे जुड़ा है, तीसरा स्थान पे। हेप्ट मीन्स कार्बन संख्या 7 और सभी कार्बन किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले मूल शब्द वाला कार्बन लिखते हैं। कार्बन संख्या कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7
पहले बंध देख लेते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। उसके बाद चौथे स्थान पे क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल मीन्स यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ दिए CH3 CH3 CH3। और तीसरे स्थान पे क्या है, तीसरे स्थान पे आइडो है। बस अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना है 4 लाइन देख के, एक लाइन 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। किससे बैलेंस होगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं। अब इसका संघनित रूप देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3 फिर CH2 फिर CH के साथ क्या जुड़ा है, I जुड़ा है, फिर CH के साथ क्या जुड़ा है, टर्शियरी ब्यूटाइल यानी कार्बन के साथ CH3 कितने जुड़े हैं, 3 हो गया। फिर उसके बाद CH2 CH3, ये इसका संघनित रूप हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट-2-इन। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नाम के सभी खंडों को हम तोड़ेंगे। तो यहाँ डाई है, ब्रोमो, यहाँ देख लेते हैं 1,4 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट-2-इन। तो सबसे पहले सभी खंडों को तोड़ेंगे, डाई ब्रोमो ब्यूट इन। सबकी मीनिंग लिखेंगे, डाई मीन्स 2, ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन। इसका मतलब कितने ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, जिसमें से एक ब्रोमीन कहाँ है, पहले स्थान पे, दूसरा ब्रोमीन कहाँ है, चौथे स्थान पे। ब्यूट मीन्स कार्बन संख्या 4, इन मीन्स डबल बॉन्ड कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मूल शब्द का कार्बन लिखेंगे 1 2 3 4, और उसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। दूसरे स्थान पे क्या है, डबल बॉन्ड है, दूसरे स्थान पे डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से। पहले स्थान पे ब्रोमीन, पहले स्थान में ब्रोमीन कर लो, और चौथे स्थान पे ब्रोमीन। हो गया, हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेना है। यहाँ 2 लाइन है, मीन्स 2 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 3 लाइन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 2 3, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो इसका हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। इसका संघनित रूप ये हो जाएगा। और ये लास्ट है, इसका देख लेते हैं, 1 ब्रोमो 4, यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल दिया गया है, सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथिल बेंजीन, 2 मेथिल बेंजीन। तो सबसे पहले हम सभी खंडों को तोड़ लेते हैं। तो ब्रोमो हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, मेथिल हो गया, बेंजीन हो गया। सबकी मीनिंग लिख लेते हैं। ब्रोमीन कैसे स्थान पे, चौथे स्थान पे। सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल मीन्स अगर यहाँ जुड़ना है तो ये कार्बन है, इससे 2 कार्बन जोड़ना है, एक कार्बन इधर जोड़ लेते हैं, एक कार्बन इधर। तो चूंकि ये 4 होना चाहिए तो एक और जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। उसके बाद मेथिल है, मेथिल मीन्स CH3 कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे स्थान पे, चौथे स्थान पे। उसके बाद बेंजीन की संरचना, ये बेंजीन की संरचना हो गई। तो सबसे पहले मुख्य बेंजीन है, बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन है, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6।
उसके बाद पहले स्थान में क्या है, Br है। चौथे स्थान पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी यानी कार्बन है। इस कार्बन से 3 लाइन जुड़ा है, मीन्स CH हो जाएगा, फिर CH2 CH3 और यहाँ CH3, क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है चौथे स्थान पे। दूसरे स्थान पे क्या है, मेथिल है, CH3। तो ये ओवरऑल किसकी संरचना होगी, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथिल बेंजीन की। तो आइए और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देख लेते हैं, यहाँ 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन और 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथिल बेंजीन। इतना हो गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे पी ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, यहाँ लिख लेते हैं पी ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो सबसे पहले नाम के सभी खंडों को हम तोड़ लेते हैं, ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, सबकी मीनिंग लिख लेते हैं, Br क्लोरीन और बेंजीन, ये बेंजीन है। और यहाँ P है, P मीन्स पैरा, पैरा मीन्स 1 4, यानी किसी स्थान पे, पहले स्थान पे मान के चलिए ब्रोमीन है और चौथे स्थान पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये बेंजीन हो गया। अगर हम नंबरिंग कर ले 1 2 3 4, तो पहले स्थान पे ब्रोमीन और चौथे स्थान पे क्लोरीन, ये हो गया। दूसरा है 2 क्लोरोफेनिल, क्लोरोफेनिल 1 आइडो ऑक्टेन। तो सबसे पहले इसका नाम तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्लोरोफेनिल आइडो ऑक्ट एन, सबकी मीनिंग लिख लेते हैं। क्लोरो मीन्स क्लोरीन, फेनिल मीन्स ये फेनिल है, आइडो मीन्स आई, ऑक्ट मीन्स कार्बन संख्या 8, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं, ये फेनिल है, फेनिल में दूसरे स्थान पर, फेनिल में ये क्लोरीन कैसे स्थान पर रहेगा, दूसरे स्थान पर, तो मीन्स ये अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2, तो दूसरे स्थान पे हम क्या लगा देंगे, क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोफेनिल हो जाएगा। और ये पूरा किस पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे है। आइडो किस पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे। और कार्बन संख्या 8 है, तो सबसे पहले मूल शब्द देख लेते हैं, कार्बन संख्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा बंद है, सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड देख लेते हैं। उसके बाद पहले स्थान पे आइडो है, पहले स्थान पे हम आई लगा लेते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पे, दूसरा स्थान ये है, यहाँ क्लोरोफेनिल है, ये फेनिल हो गया। और दूसरे स्थान पे क्या है, क्लोरीन है। बस अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ कार्बन संख्या, कार्बन चारों तरफ कितने लाइन है, 1 2 है, मीन्स 2 होना बाकी है, मीन्स 2H। यहाँ 1 2 3 लाइन है, मीन्स 1H 1 2 2H 1 2 2H और जुड़ेंगे, यहाँ भी 2H, यहाँ भी 2H, यहाँ भी 2H और यहाँ 3H। तो ये इसकी संरचना हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन, इसका देख लेते हैं, हो गया शायद 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन, ये हो गया है। और अगला देख लेते हैं 1 4 डाई ब्रोमो
ब्यूट टू इन, ये भी हो गया है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन। और भी कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल, देख लेते हैं इसके 2 मेथिल। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, ब्यूटेन टू ऑल। तो सबसे पहले तोड़ लेते हैं इसकी मीनिंग, CH3 कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। ब्यूट मीन्स कार्बन संख्या 4 सिंगल बॉन्ड। ऑल का क्या होता है, OH कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। सबसे पहले कार्बन संख्या लिखी जाएगी 1 2 3 4, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद दूसरे स्थान पे क्या लगा है, OH लगा है, और दूसरे स्थान पे ही मेथिल लगा है CH3। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक 4 लाइन है कंप्लीट है, यहाँ CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, 1 फेनिल प्रोप एन ऑन ऑल, 1 फेनिल प्रोप एन टू ऑल। तो सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं सभी खंडों को, सबकी मीनिंग लिख लेते हैं। फेनिल अभी बताया, ये फेनिल है, किस स्थान पे है, पहले स्थान पे। प्रोप मीन्स कार्बन संख्या 3, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, और दूसरे स्थान पे क्या लगा है, OH लगा है। दूसरे स्थान पे कार्बन संख्या 3 है, 1 2 और 3, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब पहले स्थान पे क्या है, फेनिल है, पहले स्थान पे यहाँ हम फेनिल जोड़ दे रहे हैं, और दूसरे स्थान पे यहाँ हम OH जोड़ दे रहे हैं। नंबरिंग कर लेते हैं, बस 1 2 H जुड़ना बाकी है। यहाँ 1 2 3 लाइन है, 1 H जुड़ेगा, यहाँ 1 लाइन है मीन्स 3 H जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 फेनिल प्रोप एन टू ऑल हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, 3,5 डाई मेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई ऑल। ये देख लेते हैं, बहुत बड़ा दिख रहा है, 3,5 डाई मेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई ऑल। तो सबसे पहले नियम पे हम लोग चलेंगे, ये बड़ा भले ही दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। यहाँ डाई मेथिल हेक्स एन ट्राई ऑल, डाई मीन्स 2, मेथिल मीन्स CH3, जिसमें से एक मेथिल कैसे स्थान पे, तीसरे पे, दूसरा 5वें स्थान पे, और हेक्स मीन्स कार्बन संख्या 6, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, और ट्राई मीन्स 3, ऑल मीन्स OH, जिसमें से पहला OH पहले पे, दूसरा तीसरे पे, और तीसरा 5वें पे। तो मूल शब्द क्या है, कार्बन की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बंध देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद तीसरे पे मेथिल है, तीसरे पे एक मेथिल, फिर 5वें पे एक मेथिल, उसके बाद पहले पे एक OH, उसके बाद तीसरे पे एक OH, फिर 5वें पे एक OH। तो ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन चारों तरफ 4 लाइन होनी चाहिए, यहाँ 2 लाइन है मीन्स 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी 2 लाइन है मीन्स 2 हाइड्रोजन, ये कंप्लीट है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ ये कंप्लीट है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा 3,5 डाई मेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई ऑल। अगला है 2,3 डाई एथिल फिनॉल। क्या है, 2,3 डाई एथिल फिनॉल। तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट को हम यहाँ तोड़ लेंगे, सबकी मीनिंग लिख लेंगे। एथिल मीन्स C2H5, जिसमें से एक दूसरे स्थान पे, दूसरा तीसरे स्थान पे, और फिनॉल मीन्स होता है, फिनॉल कैसे होता है, ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर एक OH, तो ये हो जाएगा फिनॉल। तो सबसे पहले हम फिनॉल बना लेंगे।
और फिनॉल में जहाँ पे OH जुड़ा है वहाँ से नंबरिंग चालू होंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह यही है 2 3 4 5 6। तो दूसरे स्थान पे एक एथिल समूह जुड़ा है और तीसरे स्थान पे दूसरा एथिल समूह जुड़ा है। तो ये है संरचना 2,3 डाई एथिल फिनॉल का। चौथा देख लेते हैं, चौथा हो गया। पांचवा देख लेते हैं 1 एथॉक्सी प्रोपेन। 1 एथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन। तो यहाँ सबसे पहले हम शब्दों को तोड़ लेंगे। प्रोपेन और एथॉक्सी देख लेते हैं OC2H5, ये एथॉक्सी हो जाएगा। कैसे स्थान पे? पहला स्थान पे। प्रोप मीन्स कार्बन संख्या 3, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। सब किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। और पहले स्थान पे क्या जुड़ा है? एथॉक्सी। तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। तो कार्बन 2 लाइन है, मीन्स 2 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। क्या है? 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। तो तोड़ लेते हैं एक एक। पेंट एन एथॉक्सी मीन्स अभी देखें OC2H5 कैसे स्थान पे? दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान क्या है? मेथिल है। और पेंट मीन्स कार्बन संख्या 5 और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम कार्बन संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। सब किस बंध से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। और नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। दूसरा स्थान क्या है? एथॉक्सी है। दूसरे स्थान पे हम एथॉक्सी जोड़ देते हैं। और तीसरे स्थान पे क्या है? एथिल, सॉरी तीसरे स्थान पे मेथिल है। अब कार्बन की संख्या को हम बैलेंस कर लेंगे, कार्बन संख्या को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे CH2, यहाँ CH3। तो ये हो जाएगा 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन। नेक्स्ट देख लें साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो यहाँ देख लेते हैं साइक्लोहेक्सिल। साइक्लोहेक्सिल मीन्स देख लेते हैं यहाँ साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो साइक्लो मीन्स कार्बन संख्या कैसी है? चक्रीय है, यानी हेक्सिल है। हेक्सिल मीन्स कार्बन की संख्या 6 है और 6 सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और ये ऐसे जुड़ा है। मेथेनॉल। मेथ मीन्स कार्बन संख्या 1 है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, उसके साथ क्या लगा है? OH। तो यहाँ इसकी संरचना साइक्लोहेक्सिल ये हो गया। इसके साथ कार्बन जुड़ा है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा है। तो यहाँ इस कार्बन से 2 लाइन जुड़ा है, 2 लाइन और जोड़ना है, मीन्स ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा। 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। तो ये साइक्लोहेक्सिल है। पेंट एन 3 ऑल। पेंट मीन्स कार्बन संख्या 5, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड और तीसरे स्थान पर क्या है? OH है। तीसरा स्थान पर क्या है? OH है। कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। और तीसरे पे क्या है? साइक्लोहेक्सिल है। ये साइक्लोहेक्सिल जुड़ गया और तीसरी पोजीशन पे क्या है? OH है। और कार्बन को हम हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ CH2 ये बैलेंस है, यहाँ CH2 ये CH3। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल और दिया गया है, ये आप लोग खुद से करिएगा। जिसमें पहला साइक्लो पेंट 3 इन 1 ऑल है,
दूसरा है 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हैं। तो अब इनके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें से पहला है 3 मेथिल ब्यूटेनल। तो यहाँ 3 मेथिल ब्यूटेनल, तो तोड़ लेते हैं सबको। और मेथिल मीन्स CH3 कैसे स्थान पे, तीसरे स्थान में। ब्यूट मीन्स कार्बन संख्या 4, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑल मीन्स CHO। और ये कार्बन किस काउंटेड रहेगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में ये कार्बन काउंटेड रहेगा। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, जिसमें से अगर CHO या COOH, तो इसको बताया गया है कि ये हमेशा, इसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये हमेशा किनारे रहता है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है। ये 4, तो तीसरे स्थान में क्या है, मेथिल है। कार्बन को हम बैलेंस कर लेंगे। इस कार्बन के साथ 4 लाइन है, ठीक है, और इस कार्बन के साथ 2 लाइन है, मीन्स 2H जुड़ेगा। इस कार्बन के साथ 1 2 3 लाइन है, मीन्स 1H जुड़ेगा। इस कार्बन के साथ 1 लाइन है, 3H जुड़ेगा। तो क्या हो गया, ये 3 मेथिल ब्यूटेनल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, पी नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन है। पी नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन है। पी यानी पहले और चौथे पोजीशन पे, नाइट्रो यानी एक पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ेगा, दूसरे पोजीशन पे प्रोपियोफिनॉन है, फिनॉन है। तो नाइट्रो NO2 हो गया। यहाँ प्रोपियो शब्द आया है, प्रोपियो और फिनॉन। तो पहले फिनॉन देख लेते हैं, फिनॉन कैसे बनेगा। फिनॉन यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, इसके साथ प्रोपियो मीन्स कार्बन संख्या, प्रोप मीन्स कार्बन संख्या 3। तो यहाँ एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया। तो ये प्रोपियोफिनॉन है, ये पूरा क्या है, प्रोपियोफिनॉन। यहाँ हाइड्रोजन हम बैलेंस कर दे रहे हैं। तो ये जो पूरा है ये प्रोपियोफिनॉन है। तो पहला पोजीशन अगर इसको मानेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ चौथे स्थान पे हम क्या जोड़ दें, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पी नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, पी मीन्स पहला पोजीशन और चौथा पोजीशन, मेथिल, पी मेथिल बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। तो पहले हम बेंजल डिहाइड बना लेते हैं। बेंजल डिहाइड, ये बेंजीन हो गया, इस पे CHO जुड़ा है। और तो पहला पोजीशन ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथे पोजीशन पे क्या हो जाएगा, CH3। तो क्या हो जाएगा, पी मेथाइल बेंजल डिहाइड हो जाएगा। चौथा है 4 मेथिल पेंट 3 ऑन, क्या है, 4 मेथिल पेंट 3 ऑन, क्योंकि यहाँ O से चालू हो रहा है जिसके कारण यहाँ के E हट जाएगा। तो मेथिल पेंट इन ऑन। तो यहाँ मेथिल मीन्स CH3 कैसे स्थान पे, चौथे स्थान पे। पेंट मीन्स कार्बन संख्या 5, इन मीन्स डबल बॉन्ड कैसे स्थान पे, तीसरे स्थान पे। ऑन मीन्स C डबल बॉन्ड O, ये कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो कार्बन संख्या 5 हो गई, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो तीसरे स्थान पे क्या है, डबल बॉन्ड, तीसरे स्थान में डबल बॉन्ड, दूसरे स्थान पे क्या है, कीटोन है। तो सब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ इस कार्बन से 4 लाइन जुड़े हैं और चौथे स्थान पे यहाँ मेथिल है, CH3। तो यहाँ CH3 हो गया। इस ये कार्बन के चारों तरफ 4 लाइन है, इस कार्बन के चारों तरफ 3 लाइन है, तो यहाँ H हो जाएगा। इस कार्बन के चारों तरफ 1 2 3 4 लाइन है, तो यहाँ 1 लाइन है, तो CH3 हो जाएगा। तो ये 4 मेथिल पेंट
3 इन 2 ऑन है। नेक्स्ट है 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। तो यहाँ क्लोरो पेंट एन ऑन, क्लोरो मीन्स Cl चौथे पोजीशन पे, पेंट मीन्स कार्बन संख्या 5, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑन मीन्स C डबल बॉन्ड O, कैसे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। कार्बन संख्या 5, 2, 3, 4, 5 और नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे स्थान में क्या है, डबल बॉन्ड O, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। और चौथे स्थान पे मेथिल है, सॉरी चौथे स्थान पे क्लोरो है, तो ये क्लोरो हो जाएगा Cl। और बस अब कार्बन चारों तरफ 4 लाइन देख लेते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। इस कार्बन के चारों तरफ एक लाइन है, 3 हाइड्रोजन बैलेंस होना है, 1 2 3 4, 1 2 यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया 4 क्लोरो पेंट 1 2 ऑन हो गया। नेक्स्ट है 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक एसिड, ब्रोमो फेनिल पेंटेनोइक एसिड। ब्रोमो मीन्स Br, फेनिल मीन्स बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। पेंट मीन्स कार्बन संख्या 5, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, यहाँ ओइक एसिड है मीन्स C डबल बॉन्ड OH, ये पहले पोजीशन पे होना है। तो ये इसका कार्बन इसमें काउंट रहेगा, यानी 5 कार्बन में से एक कार्बन इसका है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ ये सबसे लास्ट में रहता है, तो यहीं से नंबरिंग होनी है। तो 1 2 3 4 5। चौथे पोजीशन पे क्या जुड़ा है, फेनिल जुड़ा है, चौथे पोजीशन पे फेनिल जुड़ा है, तीसरे पोजीशन पे Br जुड़ा है। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ये CH है। तो यहाँ हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक एसिड। अगला है P डैश डाईहाइड्रॉक्सी बेंजोफिनॉन। तो यहाँ P मीन्स पहले और चौथा पोजीशन, और P डैश मीन्स ये भी पहला और चौथा पोजीशन। तो यहाँ क्या है, ये डाई मीन्स 2, हाइड्रॉक्सी मीन्स OH है, बेंजो मीन्स बेंजीन ग्रुप है। तो पहला हम बेंजीन ग्रुप बना लेते हैं, ये हो गया। इसके साथ क्या जुड़ा है, OH, ये एक और चौथा हो गया। और यहाँ हम दूसरा बना लेते हैं, ये दोनों क्या हो गए, ये डाईहाइड्रॉक्सी बेंजो हो गए, और फिनॉन मीन्स ये हो जाएगा, ये PP डाईहाइड्रॉक्सी बेंजोफिनॉन हो जाएगा। और लास्ट है हेक्स 2 इन 4 इनोइक एसिड, हेक्स 2 इन 4 इनोइक एसिड। तो हेक्स इन आइनओइक एसिड, हेक्स मीन्स कार्बन संख्या 6, इन मीन्स डबल बॉन्ड, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ओइक एसिड मीन्स C डबल बॉन्ड OH। तो ट्रिपल बॉन्ड चौथे स्थान पे, डबल बॉन्ड दूसरे स्थान पे। तो कार्बन संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले पोजीशन पे हम इसको व्यवस्थित कर देंगे, उसके बाद नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरे पोजीशन पे क्या है, पहला, दूसरा, दूसरी पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, और चौथे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, यहाँ
3 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 H हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 H हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हेक्स 2इन4-इन-ओइक एसिड। तो इस प्रकार हम अगर नाम दिया रहे तो उसका हम संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उससे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए तथा लाइक करिए। धन्यवाद।